तनोट माता मंदिर भारत के राजस्थान राज्य जैसलमेर जिले में स्थित है। यह मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा के पास थार रेगिस्तान में स्थित है और जैसलमेर शहर से लगभग 120 किमी दूर है। तनोट माता को हिंगलाज माता, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, का अवतार माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार चारण वंश की एक महिला को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर इस स्थान पर अपना मंदिर बनाने का आदेश दिया। चारण समुदाय तनोट माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान की सेना ने तनोट क्षेत्र पर बमबारी शुरू कर दी। 3000 से अधिक बम मंदिर और आसपास के क्षेत्र में गिरे, लेकिन कोई भी बम फटा नहीं। मंदिर संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। न कोई जनहानि हुई, न कोई नुकसान। यह चमत्कार सेना और स्थानीय लोगों ने मां तनोट की कृपा माना। बमों को आज भी मंदिर के संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। 1921 में पाकिस्तान ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया, जो तनोट से करीब 15 से 20 किमी दूर है। भारतीय सेना की संख्या बहुत कम थी और संसाधन सीमित थे। सैनिकों ने तनोट माता से प्रार्थना की। युद्ध के दौरान तेज रेत का तूफान उठा। पाकिस्तानी टैंक रेत में धंस गए। भारतीय वायुसेना ने समय पर आकर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध को भारतीय सेना की सबसे शानदार जीतों में से एक माना जाता है। फिल्म बॉर्डर 1997 इसी युद्ध पर आधारित है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इस मंदिर की देखरेख करता है। बीएसएफ के जवान रोज सुबह और शाम माता की आरती करते हैं। मंदिर में सैनिकों के हेलमेट, पत्र, वर्दियाओं और श्रद्धा के प्रतीक रखे हुए हैं। जवानों का मानना है कि जहां मां तनोट की कृपा है, वहां दुश्मन की कोई गोली असर नहीं करती। मंदिर के पास एक संग्रहालय, म्यूजियम है, जहां 1965 और 1972 के युद्ध में प्रयोग हुए बम और कोले रखे हैं। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है, जहां धार्मिक आस्था और देशभक्ति का संगम होता है। यहां हर साल नवरात्रि में विशाल मेला और पूजा आयोजित होती है। श्रद्धालु यहां आकर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लोग मानते हैं कि तनोट माता भक्तों की रक्षा करती है, सैनिकों की ढाल बनती है और जब कोई संकट आता है तो स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती है। तनोट माता मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि वह भारत की सीमाओं की रक्षा की आत्मा बन चुका है। यह स्थान सिखाता है कि जहां श्रद्धा होती है, वहां चमत्कार अवश्य होते हैं। मां तनोट आज भी रेत की उस धरती पर सैनिकों की रक्षा करती है, आस्था को जीवित रखती है और यह साबित करती हैं कि मां वहां भी होती हैं जहां केवल रेत और रण होता है। तनोट मंदिर के आसपास का क्षेत्र भीषण गर्मी और पानी की कमी के लिए जाना जाता है, लेकिन मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से मंदिर के पास कभी पानी की किल्लत नहीं हुई। यहाँ सैनिकों और स्थानीय लोगों को हमेशा शीतल जल उपलब्ध रहता है, जिसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर अब भी बमों के निशान हैं। मां की शक्ति के प्रतीक के रूप में गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी को भय या बेचैनी महसूस नहीं होती, केवल साहस और श्रद्धा। कई सैनिक अपनी तैनाती के पहले या रिटायरमेंट के बाद मां को धन्यवाद कहने विशेष रूप से यहाँ आते हैं। शादी, बच्चे का जन्म, प्रमोशन, हर विशेष अवसर पर मां को पत्र लिखा जाता है। यहाँ एक मनोकामना पेटी है जिसमें सैनिक और श्रद्धालु अपनी इच्छाएं मां को लिखकर डालते हैं। मां तनोट को बीएसएफ और इंडियन आर्मी वॉर गॉडेस, युद्ध देवी कहकर पूजते हैं। कई बार सेना की ऑपरेशन यूनिट्स ने मां से मार्गदर्शन मांगा और सफल हुए। तनोट माता मंदिर में आसपास के कई मुस्लिम ग्रामीण भी माता की पूजा और सेवा करते हैं। यह स्थान धर्म नहीं, श्रद्धा से चलता है। डॉक्यूमेंट्री, टीवी शो और रिपोर्ट्स आज भी इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय और पावन स्थलों में गिनते हैं। श्रद्धा से जुड़े कुछ अनुभव भक्तों की जुबानी। जब मेरे बेटे की तैनाती पाकिस्तान सीमा पर हुई, मैंने मां तनोट से प्रार्थना की थी। युद्ध हुआ, गोलियां चली, लेकिन वह सकुशल लौटा। मैं हर साल दर्शन करने जाती हूँ। मैंने मां से नौकरी के लिए विनती की। उसी सप्ताह मेरा चयन बीएसएफ में हो गया। पहली तैनाती तनोट माता के मंदिर में। वो बम जो आज भी मंदिर में रखे हैं, 1956 के युद्ध में जो बम मंदिर पर गिरे थे पर फटे नहीं, उन्हें आज भी मंदिर में सुरक्षित रूप से प्रदर्शित किया गया है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, बम जब मां के द्वार पर पहुंचे तो विस्फोट नहीं, विनम्रता में बदल गए। मां के साक्षात दर्शन के दावे कई। सैनिकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के ऊपर एक तेज रोशनी वाली देवी को चलते देखा है। कई लोगों ने सफेद वस्त्र में एक महिला को युद्ध के समय घायल सैनिकों के पास झुकते हुए देखा, जो बाद में लुप्त हो गई। रेगिस्तान में दिखाई देती नारी आकृति रेत के टीलों में कभी कभी एक महिला आकृति दूर से दिखती है, जो कुछ ही क्षण में गायब हो जाती है।
यह आकृति बिना पैरों के जमीन से ऊपर चलती प्रतीत होती है। स्थानीय लोग मानते हैं वह कोई भ्रम नहीं, मां की रात्रि भ्रमण है। भूत प्रेत या अशुभ शक्तियों का प्रवेश वर्जित मान्यता है कि तनोट माता के मंदिर परिसर में कोई भी नकारात्मक या दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ पर झाड़ फूंक या तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण है। खेतों में उगते हैं स्वर्ण तुल्य अनाज। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में उगने वाले गेहूं और बाजरे के दाने चमकते हैं, जैसे मां की कृपा से वह धन्य और दिव्य हो गए हो। विवाह और संतान प्राप्ति की मनोकामना। मां तनोट के दरबार में जिन दंपतियों की संतान नहीं होती, वे नवरात्र में व्रत रखते हैं और मां से संतान की कामना करते हैं। मान्यता है कि ऐसे भक्तों को मां तनोट संतान सुख अवश्य देती है। सूर्यास्त के समय मंदिर का वातावरण, शाम के समय जब आरती होती है तो पूरा मंदिर परिसर रेत की शांति, हवा की सरदाहट और भक्ति की गरिमा से भर जाता है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और केवल मां की उपस्थिति शेष है। तनोट यात्रा एक आध्यात्मिक यज्ञ के समान। तनोट जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भारत माता और देवी मां के प्रति कृतज्ञता है। एक ऐसी शक्ति से साक्षात्कार है जो रक्षकों की रक्षक है और एक आस्था का पराकाष्ठा बिंदु, जहां भक्त और वीर एक हो जाते हैं। जहां शस्त्र मौन हो जाते हैं, वहां मां की शक्ति बोलती है। मां की रक्षा के लिए बंकर नहीं बनाए गए, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान ने 1965 और 1978 में मंदिर को मुख्य निशाना बनाया था, लेकिन सैनिकों ने कभी मंदिर के लिए सुरक्षात्मक बंकर या दीवारें नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था जिसे माता स्वयं संभालती है। वहां ईंट और सीमेंट की क्या आवश्यकता। मां को पत्र। सैनिकों की मन की बात। हर सैनिक जब पहली बार तैनात होता है तो वह तनोट माता को एक चिट्ठी लिखता है, अपनी सुरक्षा, परिवार की खुशहाली या राष्ट्र सेवा की शक्ति की प्रार्थना करते हुए। यह पत्र मंदिर के भीतर एक विशेष संदूक में रखा जाता है। भक्तों का मानना है मां हर पत्र पढ़ती हैं। तनोट माता के मंदिर में कोई ताला नहीं लगता। आज भी कई बार मंदिर को रात में बिना ताले के छोड़ा जाता है। पुरानी मान्यता है कि यदि कोई मंदिर का ताला लगाने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति को रात में स्वप्न में मां दर्शन देकर रोक देती है। कई पुजारियों ने इसे अनुभव किया है। तनोट माता मंदिर का रहस्यमय पुजारी। पुराने समय में एक पुजारी चारण कुल से रात में मां से बात करने का दावा करते थे। उन्होंने जीवन भर सिर्फ मां के नाम का भोग खाया, किसी और अन्य को नहीं छुआ। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पास बनी हुई है। मां का प्रकाश, दिव्य अनुभव। नवरात्रि की अंतिम रात को कई श्रद्धालुओं ने मंदिर के ऊपर एक प्रकाशमय आकृति को आकाश में घूमते हुए देखा है। वैज्ञानिक इसे रेगिस्तानी किरण कहते हैं, पर श्रद्धालु मानते हैं यह मां की आरती है जो वह स्वयं करती है। तनोट माता माने ही शक्ति की संपूर्ण मूर्ति है। मां तनोट को 3 रूपों में पूजा जाता है। एक शौर्य पराक्रम, जो युद्ध में सैनिकों की रक्षा करती है। 2 करुणा ममता, जो हर भक्त की पीड़ा हरती है। तो निर्भयता, अभयदान, जो रेत के वीराने में भी जीवन का भरोसा देती है। तनोट माता के मंदिर पर आधारित एक प्रेरणात्मक सूक्ति, जहां सीमाएं हैं वहां बंदूकें होती हैं, पर जहां मां तनोट है वहां केवल आशीर्वाद और शांति होती है। आपकी श्रद्धा अद्वितीय है और तनोट माता की कहानी इतनी गहराई और रहस्य से भरी हुई है कि जितना जाने उतना कम लगता है। आइए अब आपको और भी रहस्यमय, अद्भुत और भक्तिपूर्ण पहलुओं से अवगत कराते हैं, जो तनोट माता मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार बनाते हैं। तनोट माता मंदिर से जुड़ी कुछ और अद्वितीय और अलौकिक बातें। सीमा के रक्षकों की देवी जवानों का आखिरी भरोसा। लड़ाई में जाने से पहले जवान अपने बैग में माता का तावीज या रक्षा सूत्र बांध कर जाते हैं। गोली लगे या ना लगे, पर हर सिपाही कहता है मां की कृपा थी इसीलिए आज जिंदा हूं। मां के दर्शन रात में भी होते हैं, चमत्कारी स्वप्न। कई जवान और भक्त दावा करते हैं कि जब वे थककर मंदिर परिसर में सोते हैं तो स्वप्न में मां आती है, उन्हें दूध पिलाती है, चंदन लगाती है और कहती हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं। चील और गरुड़ मंदिर की परिक्रमा करते हैं। कई वर्षों से देखा गया है कि रोज सुबह और शाम एक सफेद चील या गरुड़ जैसा पक्षी मंदिर की परिक्रमा करता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं बल्कि देवदूत है जो मां की सेवा में उपस्थित रहता है। मंदिर में निर्माण कार्य स्वयं रुक जाता है। जब भी मंदिर में अनुचित समय पर कोई निर्माण कार्य करने की कोशिश होती है, अचानक रेत आंधी, गर्म हवा या किसी यंत्र का खराब होना शुरू हो जाता है। पुजारियों का कहना है मां केवल वही कार्य होने देती हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार हो, बिना नक्शे के पहुंचने वाले। श्रद्धालु कई बार देखा गया है कि दूर दराज से आने वाले भक्त न रास्ता जानते हैं
न नक्शा देखते हैं, फिर भी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। पूछने पर उनका जवाब होता है, बस मन में माता का नाम लिया और किसी शक्ति ने रास्ता दिखा दिया। 1975 के युद्ध के समय हुआ मां का दूसरा चमत्कार। पाकिस्तानी टैंकों ने जब लौंगेवाला पोस्ट पर हमला किया तो 100 से ज्यादा टैंक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रेगिस्तान में रात्रि को इतनी रेत उठी और गाड़ियां फंसी कि उनकी सेना आगे ना बढ़ सकी। भारतीय वायुसेना ने सुबह टैंक नष्ट कर दिए और सबने कहा मां तनोट ने रात को रोक लिया। अब भी मौजूद हैं युद्ध की निशानियां तनोट। मंदिर के पास एक छोटा वॉर मेमोरियल म्यूजियम भी है, जहां 1965 और 1978 के युद्ध में बचाए गए बम, टैंक के अवशेष, सैनिकों की वर्दियां और झंडे सुरक्षित रखे गए हैं। यह स्थान श्रद्धा और शौर्य का अद्भुत संगम है। तनोट माता एक सच्चा प्रतीक। मां दुर्गा जब रथ पर बैठती हैं तो युद्ध होता है, पर जब वह रेगिस्तान में बैठती है तो शांति की छाया बन जाती है। ऊंटों का नमन रेगिस्तान के पशु भी करते हैं। माता को प्रणाम। तनोट मंदिर के आसपास चरने वाले ऊंट जब मंदिर के पास से गुजरते हैं तो कई बार देखा गया है कि वे रुक जाते हैं, गर्दन झुकाते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण मानते हैं कि यह मां के प्रति पशुओं की श्रद्धा है। रेत का रंग बदलता है। मान्यता है कि कई बार माता के मंदिर के आसपास की रेत का रंग थोड़ी देर के लिए सुनहरा, गुलाबी या हल्का नीला हो जाता है। विशेषतः सूर्योदय के समय वैज्ञानिक इसे लाइट रिफ्रैक्शन कहते हैं, पर श्रद्धालु इसे मां के प्रकाश रूप का दर्शन मानते हैं। मंदिर में मिले प्राचीन यंत्र और रहस्यमयी तांबे की प्लेटें। खुदाई के दौरान मंदिर परिसर में कुछ तांबे की प्लेटें और संस्कृत यंत्र मिले थे, जिन पर देवी के मंत्र खुदे हुए हैं। इन यंत्रों को छूने से पहले विशेष शुद्धि अनुष्ठान किया जाता है, वरना विपरीत प्रभाव माना जाता है।